हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप विथ प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटी, एक्सप्लेन द वर्किंग विथ ट्रुथ टेबल एंड एक्सप्लेन प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटी इन इट। ये देखिए, यह है लॉजिक डायग्राम ऑफ एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप विथ प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटी। ये है हमारा प्रीसेट, ये है हमारा क्लियर। यहाँ पे जो है वो हमने आर एस फ्लिप फ्लॉप लगा दिया। ये एस हो गया, ये आर हो गया, ये वाई और वाई बार हो गया। ये सिंबल हो गया डी और यहाँ पे वाई है और ये वाई बार है। ये डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, सिंबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ये क्लॉक दे दिया, तो ये इसका मतलब यहाँ पे बबल नहीं है, तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप विथ प्रीसेट एंड क्लियर टर्मिनल। प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल दोनों एक्टिव हाई प्रीसेट क्लियर टर्मिनल है। उसके लिए हमने और गेट का उपयोग किया है। और गेट का कहना क्या है, एनी वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। इसलिए हम डायरेक्ट सभी फ्लिप फ्लॉप को सेट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम उसको रीसेट कर देते हैं। तो जब भी स्विच आप अगर ऑन करते हो तो उस समय कुछ फ्लिप फ्लॉप हमारा कंप्यूटर का सेट रहता है, कुछ रीसेट रहता है। तो सबको सेट या रीसेट करने के लिए ये असिंक्रोनियस इनपुट दिया गया है, जिसे हम यहाँ पे प्रीसेट और यहाँ पे रीसेट यानी क्लियर टर्मिनल कहते हैं। देखते हैं आगे, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल ले लिया है। ये प्रीसेट है और ये क्लियर है, ये CLK है और ये हमारा जो है यहाँ पे वो है हमारा D यानी YN प्लस, ये D इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया YN+1 और ये रिमार्क। अगर हमारा प्रीसेट और क्लियर 0 0 रहता है तो ये नॉर्मली डी फ्लिप फ्लॉप के जैसा वर्क करेगा। जैसे CLK को 0 दे दिया तो वहाँ पे एंड गेट है, दोनों चला जाता है आपको डोंट केयर का डिसेबल कंडीशन में, तो इसलिए डी हमारा चला जाता है डोंट केयर कंडीशन और इसलिए YN+1 इज इक्वल टू हो जाता है YN नो चेंज कॉल द लास्ट स्टेट। फिर हमारा जाता है प्रीसेट 0 क्लियर 0, CLK रहता है 1, डी चला जाता है फिर से डोंट केयर कंडीशन में, अगर रहा तो हमारा आउटपुट रहेगा नो चेंज कंडीशन कॉल द लास्ट स्टेट। फिर हमारा आ गया यहाँ पे 0 0, प्रीसेट 0 क्लियर 0, CLK को हमने यहाँ पे एज दिखाया यानी एरो दिखाया, पॉजिटिव एज दिखाया, डी को दे दिया 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी 0 हो गया तो वहाँ पे नॉट गेट लगा रहता है तो वो 1 हो जाता है। इसलिए लोअर एंड गेट अनेबल हो करके वो आर इनपुट को 1 पहुँचाता है, इसलिए वो YN+1 इज इक्वल टू हो जाता है 0, जिसे कहते हैं रीसेट कंडीशन। फिर प्रीसेट 0 है, क्लियर 0 है और CLK को 1 दे दिया, तो हमारा यहाँ पे देखो क्लॉक 1 दिया तो 1 दे दिया, तो डी को भी 1 दे दिया, तो हमारा डायरेक्ट वहाँ पे वो कौन सा जगह S इज इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि अपर एंड गेट अनेबल हो जाता और इसलिए ये हमारा जाता है आउटपुट 1 को कहते हैं सेट कंडीशन। अब देखो प्रीसेट और क्लियर दोनों 0 है और CLK को अगर हमने डाउन कर दिया यानी अब यहाँ पे 0 1 पे दिखा था, यहाँ पे हम एरो को डाउन कर दे यानी एज दिखाया, तो हमारा डी चला जाता है डोंट केयर कंडीशन में, इसलिए होता है नो चेंज कॉल द लास्ट स्टेट। अब यहाँ तक कैसा था कि प्रीसेट और क्लियर अगर 0 0 है तो वो नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है। अब देखो हमने क्या किया, प्रीसेट को 0 दे दिया, क्लियर को 1 दे दिया, क्लॉक को अब हमने अगर निगेटिव एज भी बना दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डी चला जाएगा डोंट केयर कंडीशन में, आउटपुट हो जाएगा हमारा 0 और सभी फ्लिप फ्लॉप हमारा वहाँ पे हो जाएगा रीसेट, क्योंकि क्लियर हमारा 1 है तो लोअर और गेट जो है उसका एक इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट हो गया 1, इसलिए R इज इक्वल टू हो गया 1 और इसलिए फ्लिप फ्लॉप हो गया वहाँ पे रीसेट। जब हमने प्रीसेट को 1 दिया, क्लियर को 0 दिया, CLK को जो अगर निगेटिव एज भी दे दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डी चला जाएगा डोंट केयर में और हमारा YN+ हो जाएगा 1, जिसे कहेंगे हम सेट कंडीशन। अब हमारा प्रीसेट हो गया 1, क्लियर हो गया 1, CLK चला गया हमारा दोनों किस में डोंट केयर कंडीशन में, तो यहाँ पे YN+1 इज इक्वल टू होगा रेस्ट कंडीशन और जिसे हम हमेशा फॉरबिडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरबिडन। तो ये हमारा फॉरबिडन कंडीशन में आ जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं हम आपको, यहाँ पे देखिए क्या कहेंगे हम, व्हेन द पावर इज फर्स्ट अप्लाइड फ्लिप फ्लॉप कम्स इन रैंडम स्टेप। रैंडम स्टेप का मतलब क्या हो गया, कुछ फ्लिप फ्लॉप हमारा सेट कंडीशन में रहेगा, कुछ फ्लिप फ्लॉप हमारा रीसेट कंडीशन में रहेगा। टू गेट सम कंप्यूटर स्टार्टेड ऑपरेटर हैज़ टू यूज पुश रीसेट बटन स्विच, ऑल्सो मेनी टाइम इट इज नेसेसरी टू प्रीसेट द फ्लिप फ्लॉप।
वो बहुत बार हमारा जो है वो क्या होता है कि जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करता है ऑपरेटर या हम ऑपरेट करते हैं तो हम एक तो रीसेट कर देते हैं पूरे फ्लिप फ्लॉप को, या नहीं तो उसको हम सेट कर देते हैं। इसलिए वर्ड दिया है टू गेट सम कंप्यूटर स्टार्टेड ऑपरेटर हैज़ टू यूज पुश यानी रीसेट बटन स्विच। ऑल्सो मेनी टाइम इट इज़ नेसेसरी टू प्रीसेट द फ्लिप फ्लॉप, या एक तो आप सेट कर लेते हो या प्रीसेट कर लेते हो, क्योंकि दोनों एट ए टाइम नहीं कर सकते क्योंकि ये असिंक्रोनियस इनपुट है। Hence, for every flip-flop, separate lead terminal are provided for setting and clearing the flip-flop। और इसलिए हमें वहाँ पे सेट करने के लिए और साथ में क्लियर करने के लिए हमें सेपरेट टर्मिनल दिया गया, इसलिए बोला है Hence, the every flip-flop separate lead terminal are provided for setting and clearing the flip-flop। They are called the preset and clear terminal। उसे हम preset और clear terminal कहते हैं। They are asynchronous input because they active the flip-flop independent clock pulse। और ये हमारा asynchronous input रहता है because they active the flip-flop independent clock pulse। There are two types of preset and clear terminal, active high preset clear terminal, active low preset clear terminal। active high preset terminal में OR गेट यूज करते हैं और एक्टिव लो प्रीसेट के लिए हम OR प्लस नॉट का उपयोग करके हम एक्टिव लो प्रीसेट टर्मिनल बनाते हैं। अब देखो हमने वर्किंग दिया व्हेन प्रीसेट 0 क्लियर 1 CL के 0 है तो दोनों एंड गेट डिसेबल हो जाएगा। क्लियर 1 है तो अपर OR गेट हैज़ लो आउटपुट वाइल द लोअर OR गेट हैज़ हाई आउटपुट, क्योंकि क्लियर 1 है दैट मेक द S इजिकल टू 0 R इजिकल टू 1, हैंस द फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट। फ्लिप फ्लॉप हमारा रीसेट हो जाएगा। When preset is 1 clear is 0 CLK is 0, the upper OR gate has high output while lower OR gate has low output, that makes S is equal to 1 R is equal to 0, therefore the flip flop is set। thus even though they are clock is not applied, और वहाँ पे आप clock applied करो या मत करो तो क्या गया upper OR gate is high output while lower OR gate has low output, क्योंकि हमारा प्रीसेट इजिकल टू 1 है, क्लियर इजिकल टू 0 है, CLK इजिकल टू 0 है। दैट मेक्स S इजिकल टू 1 R इजिकल टू 0, देयर फॉर द फ्लिप फ्लॉप इज सेट दस द इवन दोज दे आर क्लॉक इज नॉट अप्लाइड। द प्रीसेट एंड क्लियर टर्मिनल कैन हेल्प टू सेट एंड रीसेट द फ्लिप फ्लॉप, और वो हमें वहाँ पे हेल्प करता है सेट और रीसेट करने के लिए। फ्लिप फ्लॉप को क्या करता है वो सेट और रीसेट करता है फ्लिप फ्लॉप को। तो यहाँ से फिर एक बार देख लीजिए व्हेन प्रीसेट इज 1 क्लियर इज 0 CLK इज 0, अपर OR गेट हैज हाई आउटपुट वाइल द लोअर OR गेट हैज लो आउटपुट, दैट मेक्स S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द फ्लिप फ्लॉप इज सेट thus even though they are clock is not applied। The preset and clear terminal can help to set and reset the flip flop। तो इस तरह से इसे हम यहाँ पे असिंक्रोनियस इनपुट कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए होंगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।